मेरे YouTube चैनल हिमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूट के बचे हुए कपड़े से हाथ का पंखा बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाथ वाला पंखा बनाने के लिए हमने ये सारा सामान इकट्ठा करके पहले ले लिया है। सबसे पहले हमने लिया है ये हाथ वाला पंखा बनाने वाला स्टैंड। ये स्टैंड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। फिर हमने ये सुई में धागा डाल के लिया है। धागा आपको सबसे पहले डाल के रख लेना है। अब हमने लिया है ये पट्टी, जो हम हाथ का पंखा बनाएंगे, साइड पट्टी लगाने के लिए। और ये हमने लिया है पंखे में झालर का इस्तेमाल करेंगे इस कपड़े से। और ये हमने फॉर्म लिया है। और ये हमने ये कपड़ा कट करके लिया है जिसका हम हाथ का पंखा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे। देखिए, जो हमने कपड़ा हाथ का पंखा बनाने के लिए लिया है, इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। तो हमने ये डबल फोल्ड में रखा है। इस तरह से हमें डबल फोल्ड में रख लेना है। यहाँ से हम इसकी लंबाई देखेंगे तो लंबाई है 12, मतलब इसका डबल 24 इंच का ये कपड़ा है। अब इसकी हम चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई टोटल 13.5 इंच है। अब जो हमने फॉर्म कट करके लिया है, फॉर्म हमें सेम साइज का ही कट करके लेना है। जो हमने इसकी लंबाई देखी थी 12 इंच और इसकी चौड़ाई 13.5 इंच। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो जो पट्टी हमने लगाने के लिए, हाथ का पंखा जो हमने बनाने के लिए साइड पट्टी लगाने के लिए हमने जो कपड़ा कट करके लिया है, उसकी हमने क्या की है, चौड़ाई जो लिया है वो चौड़ाई हमारा 4.5 इंच ही। इसकी लंबाई आपको बिना नापे लेना है, क्योंकि इसमें कपड़ा कितना लगेगा ये आपको अंदाज से लगाना है। दूसरा, हमने फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से, इसमें टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा बचा हुआ था, हमने इसको कट करके ले लिया है। इसकी सिर्फ हम चौड़ाई देख लेंगे, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कितना झालर रखना है वो देख लेना। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, इस तरह से चौड़ाई देखेंगे तो ये टोटल है 5 इंच। इस तरह से आपको कम से कम 5-6 पीसेस कट करके ले लेना है। अगर कपड़ा सीधा है तो आप लंबी पट्टी कट करके ले सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से टुकड़े में कट करके ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सारे टुकड़े को हम जोड़ लेंगे। देखिए, हमने सभी पट्टी को इस तरह से जोड़ के एक सीधी पट्टी बना के तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी को हम साइड में, देखिए हमें जिसका हाथ का पंखा बनाना है, हमने उस कपड़े को ले लिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पूरा इस तरह से ओपन कर देंगे। अब इसके अंदर हम इस फॉर्म को इस तरह से सेट कर देंगे। ऐसे हमें यहाँ पर रखना है और इसके ऊपर इस कपड़े को इस तरह से डाल देना है। इस तरह से हमें क्या करना है, अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये हमने देखिए सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पूरी चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, हमने चारों तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला हुआ है, इसको कट करके 3 साइड से निकाल देंगे। देखिए, हमने यहाँ से साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 3 साइड से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक सिलाई इस तरह से लगाना है और दूसरी सिलाई हमें इस कोने से इधर लगाना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ से एक तिरछा सिलाई लगा दिया है। इसमें डिजाइन देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी देखिए कपड़े में इतनी सारी डिजाइन है। ये हमने सिलाई इसलिए लगाया है कि फॉर्म और कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। अब जो हमने ये पट्टी कट करके ली थी, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को हमें ये 3 साइड से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखना है और एक सीधी सिलाई इस तरह से लगाते हुए चले जाना है तीनों साइड से। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं।
देखिए पट्टी को हमने ये तीनों साइड से इस तरह से यहाँ पर जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, इस कोने से और इस कोने से कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरह से हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इस साइड से भी हम थोड़ा सा एक कोना कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने ये दोनों साइड से इस कोने को कट कर लिया है। अब यहाँ से इस पट्टी को हम इस तरह से ऐसे यहाँ से पलटेंगे, इस तरह से पकड़ के इसको यहाँ से ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद इस कपड़े को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद इस तरह से रख के हमें सिलाई लगा देना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने ये पट्टी को फोल्ड करके मोड़ के यहाँ तीनों साइड से सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टैंड को ले लेंगे और जहाँ से हमने पट्टी को नहीं ज्वाइंट किया है, यहाँ से इस स्टैंड के बीच में हमें इसको डालना है। इस तरह से क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर सेट करना है, ये खींचते हुए। देखिए हमने यहाँ पर सेट कर लिया है और जो हमने सुई धागा डाल के लिया था उस सुई धागे को हमें ले लेना है। देखिए हमने इस सुई धागा हमने पहले ही डाल के लिया था। अब क्या करेंगे, इस सुई धागे को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सुई धागे से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इसको पकड़ना है यहाँ से। अब यहाँ से सुई को ऊपर की तरफ लेके इस तरह से इसको मजबूती करने के लिए हमें सुई धागे से इस तरह से डंडे और इस बेने को दोनों को साथ में सिलाई करना है। देखिए इसी तरीके से हमें क्या करना है, सिलाई करते हुए पूरा जो ये डंडा दिखाई दे रहा है हमारे हाथ में, उसको पूरा इस तरह से पकड़ के दोनों को सिलाई करते हुए जाना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसमें। देखिए हाथ से हमने ये पूरी सिलाई यहाँ पर कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पट्टी हमने यहाँ पर लगाया है सेम हम यहाँ पर पट्टी को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पट्टी में हम ये किनारी जो है इस तरह से सिल लेंगे, इसको फोल्ड करके। तो इस तरह से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को हमें यहाँ पर रखना है और एक सीधी सिलाई हमें इस तरह से लगा लेना है। तो चलिए सीधी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से इतनी दूरी की हमें सिलाई लगा लेना है। लास्ट में जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस पट्टी को इसके बराबर से हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देना है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो चलिए सिलाई यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड के लास्ट सिलाई यहाँ तक लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमने ये साइड सिलाई इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ पर हमारा कपड़ा हमें फिर से मोड़ना ना पड़े। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम कपड़े को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसको सीधे की तरफ आएंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे कपड़े को और एक सिलाई सीधा लगा लेंगे। तो चलिए सीधा सिलाई लगा लेते हैं। देखिए पट्टी को हमने इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके सीधी एक सिलाई हमने लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पट्टी हमने सबसे पहले जोड़ी थी
अब साइड से हम तीनों साइड से यहाँ पर झालर लगाएंगे। तो झालर लगाने के पहले पट्टी को क्या करना है, किनारी से इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए किनारे से हमने ये पट्टी की सिलाई कर ली है। अब क्या करेंगे, हम इस पट्टी को यहाँ से ऐसे हमें रखना है। इस तरीके से हमें इस पट्टी पे यहाँ पर ये रखेंगे। इस कपड़े को इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए थोड़ी सी दूर पे इस तरह से चुन्नट देते हुए इस तरह से लगाते हुए जाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए हमने ये साइड से फ्रिल बना के तैयार कर दिया है उस पट्टी का। इस तरह से हमारा हाथ का पंखा बनके कंप्लीट हो चुका है। आप ब्लाउज के पीस के बचे हुए कपड़े से भी बना सकते हैं, सूट के भी कपड़े से बना सकते हैं, चादर के भी कपड़े से बना सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से घर बैठे हाथ का पंखा बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।